अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं MBA मुश्ताक बट्स अकेडमी। आज मैं आपको बताऊंगा हमेशा की तरह इंफॉर्मेटिव और बिल्कुल सस्ता और टिकाऊ काम। देखो दोस्तों, आज जिस चीज़ की मैं बात करने जा रहा हूं, असल मसला क्या आता है। आप अपने बर्ड्स में देखते हैं कि कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी होने से आपके बर्ड्स में बहुत सारी चीज़ें रोनुमा हो सकती हैं, आपकी ब्रीड अच्छी नहीं आएगी। आपके जो बर्ड्स हैं वो अंडे देंगे तो उनके एग शेल कमज़ोर होंगे, आपके परिंदे बिल्कुल सूख जाएंगे, जिसको हम कहते हैं सीप निकल रही है, हड्डियों का ढांचा बन जाता है, क्योंकि देखिए कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, अब होता ये है कि कैल्शियम की कमी से परिंदा बिल्कुल सुकड़ने लग जाता है और परिंदे में जान रहती नहीं है। अब खुद सोचें, एक जिस्म तंदुरुस्त है ही नहीं तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको आने वाली नस्ल कैसे तंदुरुस्त दे सकता है, यानी कि वो मराइल कैसे तय करेगा। उसे पहले तो ये है कि वो खुद फिट नहीं है, अब उसे अंडे देने, ठीक है, वो अंडों की तरफ जाएगा, ब्रीड की तरफ जाएगा। ब्रीड के अच्छे यानी अंडे का अच्छा खोल समेत, यानी उसका शेल भी मजबूत हो और अंडा भी अच्छा हो, उसके अंडे के आने की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं आप। बहुत से लोग कहते हैं यार ये तो ऐसे ही घूमते हैं पलते हैं, हम लोगों ने नखरे किए हुए, हम लोगों ने पाले। नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये आज़ाद होते हैं तो ये अपने जिस्म की नीड के मुताबिक हर चीज़ हासिल कर रहे होते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े खा के वहाँ से प्रोटीन ले रहे हैं, किसी चीज़ से कैल्शियम ले रहे हैं, नदी नालों में, उधर झील में, इधर जाके शावर ले रहे हैं, हर चीज़ अपनी बॉडी और इन्वायरमेंट के मुताबिक ले रहे होते हैं। लेकिन जब ये हमारे पास आ जाते हैं और हम रख लेते हैं इन्हें, तो ये हमारा हकूक़ में शामिल हो जाता है कि हम इनका ख्याल रखें, वरना पकड़ हमारी ही है। क्योंकि हमने जब इन्हें लाया है तो हमने इनको रखना भी बिल्कुल उसी तरह है कि इनको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। मैं आपको वो राज बताऊँगा कि भाई कहीं फ्रॉड और धोखे में ना आए। आपके बर्ड्स में कैल्शियम की कमी है और एक कंडीशन ये भी है कि आपके बर्ड्स को धूप नहीं लगती। देखें पीछे, देखें पीछे धूप लग रही है मेरे परिंदों को, ठीक है। ये देखें प्लास्टिक दिख रही है, ये मैंने हल्का सा उठाया हुआ है, हल्का रखा हुआ है, क्योंकि हवा चल रही है तो मैंने वो एरिया रखा हुआ है जहाँ पे धूप आ रही है। तो धूप यहाँ पे आ रही है, परिंदे धूप यहाँ से लेंगे जिससे चाहिए, ठीक है। अब कुछ भाई मेरे ऐसे हैं जो परिंदे ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे धूप नहीं आ रही होती, तो धूप की वजह से भी उनमें कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी हो जाती है। अब विटामिन डी जो है वो धूप एक अच्छा सोर्स है, यानी सनलाइट एक सबसे बेहतरीन सोर्स है और यही बड़ा एक सोर्स है। बाकी तो सारी ये है कि बस कुछ हद तक है, ये आर्टिफिशियल ही ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए भी मैं रिकमेंड करूँगा यानी एक सिरप जो आपके घरों में मौजूद है, जो डॉक्टर ने आपके बच्चों को भी हो सकता है रिकमेंड किया हो। मैं पहले कीमत पढ़ के बता दूँ ताकि लोग डर जाते हैं, पता नहीं क्या बताने वाला है और कितने लाखों रुपए की होगी। सिर्फ़ और सिर्फ 73 रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़ जो है 73, ठीक है। ये इस तरह का है, ठीक है। अगर आपको सही दिख रहा है तो ठीक है, वरना ये उल्टा दिखेगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ। मगर कोई टेंशन की बात नहीं, या तो आप इसको शीशा रख के देख लें, वरना इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको तस्वीर यहाँ पे तस्वीर लगा दूँगा, ठीक है। तस्वीर लगाऊँगा, इसकी तमाम चीज़ें, इसमें क्या क्या है क्या नहीं है वो सब कुछ इसमें मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। कैल्शियम प्लस विटामिन डी ये मेंशन है, ये ले लें। सस्ता और टिकाऊ काम, बिल्कुल तसल्ली भी रहेगी कि आपने जो चीज़ दी है वो आपके सामने, आप खुद परचेज़ करके लाएं, अच्छी जगह से लें ताकि आपको जेन्युइन चीज़ मिले, ठीक है। ये मैं रख देता हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये आपके परिंदे की हड्डियों को मजबूत रखेगा, पर को इंग्लिश में फीदर कहते हैं। तो फीदर प्लगिंग की जो बीमारियाँ होती हैं वो भी किसी हद तक इससे कम हो जाएंगी। परों में चमक होगी, पर ज़्यादा अच्छे ग्रोथ करेंगे। इनके जिस्म की हड्डियाँ जो कमज़ोर हो चुकी हैं वो मजबूत हो जाएंगी। एग शेल जो होता है, जो ये अंडे देते हैं, उसका जो शेल है, अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर परिंदे ऐसे अंडे देते हैं जो ऊपर ऐसे छिलका सा होता है, कड़क नहीं होता, जैसे शेल होना चाहिए। जैसे हम अंडे बॉयल करते हैं या देखें अपने अंडे, उस एग शेल की मजबूती में काम आता है। और इनकी जो आगे जाके ब्रीड होती है और जो ये बच्चे जब बच्चे हांडी में होते हैं और ये फीड कराता है, तो यही फीड भी के साथ उन बच्चों में भी जाता है, उनमें भी कैल्शियम की कमी पूरी होती है, विटामिन डी की कमी पूरी होती है। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, आप इसको दें और इसका रिज़ल्ट चेक करें। दें, इसके देने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में डाल के हिला लें ताकि वो तमाम पानी में मिक्स हो जाए। फिर आप परिंदों के केज में या कॉलोनी में रख दें, 3-4 घंटे रखें, नेक्स्ट डे नहीं जाने दें। यानी कि आपने रखा 12 बजे रखा, 4 बजे 3 बजे उठा लें, फिर साफ़ करें, बोतल को अच्छी तरह वॉश करें और ताज़ा पानी उसमें डाल दें। अब मेरे वो दोस्त जिन्होंने बर्ड्स कम रखें, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर रखें, तो ज़ाहिर अब उनके लिए ये है कि भाई 1 लीटर पानी 4 गिलास को मिला के बनता है, ठीक है। 1 लीटर पानी 4 गिलास, यानी एक बोतल में या एक किसी भी चीज़ में 4 गिलास पानी जब आप डालते हैं तो वो 1 लीटर बन जाता है।
250 ml का जो गिलास होता है, ठीक है। अब ये जो 1 चम्मच है ये 1 लीटर पानी के लिए, तो इसका मतलब ये हो गया है कि जब 1 लीटर पानी 4 गिलासों में आ जाता है तो इस 1 चम्मच को भी आप 4 हिस्सों में तकसीम कर दें। ये अंदाज़ा तो आपको लगाना आ ही जाएगा कि 1 चम्मच है, जितना ये 1 चम्मच में आता है उसके 4 हिस्से कर लें तो 1 हिस्सा जो बनेगा वो उस 1 गिलास में डाल दें और आप अपने परिंदों को दे दें। चलें, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, तमाम मेडिकल स्टोर पे ये अवेलेबल है। अच्छा, एक चीज़ और मैं भूल गया, कैल्शियम पी सिरप का जो वाटर है इसे हफ्ते में 1 दफ़ा दे दें वरना 2 दफ़ा दे दें, डेली बेसिस पे नहीं देना, ठीक है। और ये देना शुरू कर दें, आज से स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह इसकी चेंजिंग्स जो है आपको बहुत बड़े डिफरेंस के साथ नज़र आएगी आने वाली ब्रीड में। आप दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आज तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, क्योंकि आने वाली वीडियो हो सकता है वही मसले पर बनी हो जो मसला आपके साथ चल रहा है, जो आपके परिंदों के साथ चल रहा है, और वो रिजॉल्व हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नई वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।